हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरातम। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, या हम उसको बोले बहुत हॉटेस्ट टॉपिक शुरू करने वाले। उस टॉपिक का नाम क्या है फ्रेंड्स? उस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स मैग्मा। ठीक है, मैग्मा। अब ये मैग्मा होता क्या है? हिंदी में बोले इसमें से हम इसको बोल सकते हैं मैग्मा का मतलब तरल पदार्थ। ठीक है, अब होता क्या है मैग्मा? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम फ्रेंड्स किसका बना हुआ है? ये डायग्राम आपका बना हुआ है वॉल्केनो का। ठीक है, ये डायग्राम किसका बना हुआ है फ्रेंड्स? वॉल्केनो का। ठीक है, हमें पता है वॉल्केनो क्या होता है, जिसमें से आपका मैग्मा इरप्ट होता है, लगातार इरप्शन हो रहा होता है। ठीक है, अब क्या है फ्रेंड्स, इस वॉल्केनो को, ये जो वॉल्केनो है फ्रेंड्स, इसमें क्या है? एक मैग्मा चेम्बर है। एक मैग्मा चेम्बर है। मैग्मा चेम्बर कनेक्ट है किससे? वॉल्केनो से। अब इस मैग्मा चेम्बर में लगातार क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल है वो किस स्टेट में प्रेजेंट रहता है? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मैग्मा चेम्बर में आपका मैग्मा प्रेजेंट रहेगा। मैग्मा चेम्बर में क्या होगा? मैग्मा प्रेजेंट रहेगा। अब क्या होता है, ये मैग्मा जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब आपका वॉल्केनो में ब्लास्ट होता है, बूम, तो उसमें से क्या होता है? लगातार आपका कंटिन्यूअसली मैग्मा इरप्ट होता है। इरप्ट होने का मतलब वो जो मैग्मा चेम्बर में प्रेजेंट था वो लगातार इस पाइप के थ्रू आता है और सरफेस पर आने लगता है। ठीक है, अब ब्लास्ट होकर भी आ सकता है, नॉर्मल भी फिशर टाइप इरप्शन के थ्रू भी निकलता है। अब और आपका येलोविश कलर का होता है। ठीक है, येलोविश होगा या रेडिश होगा या आपको ऑरेंजिश कलर का होता है। ठीक है, अब क्या होने लगा, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। हिंदी है ये मैग्मा निकल तो रहा है, और फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। आप इसको समझिए, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो इस यहाँ पर रॉक जो होती है, जो आज हम लोग रॉक देखते हैं, वो आपका वहां पर लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, अब होता क्या है मैग्मा? मैग्मा क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मोल्टेन रॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, मिनरल्स एंड वॉलेटाइल मैटर्स। मैग्मा क्या है? मिक्सचर है किसका? मोल्टेन रॉक्स का। जो भी रॉक्स जो होती है पिघली हुई स्टेज में प्रेजेंट रहती है, उसका। डिफरेंट टाइप के गैसेस का। आप फ्रेंड गैसेस कौन कौन सी रहती है? सबसे अच्छी गैसेस बेसिकली आपका CO2 प्रेजेंट रहता है, मीथेन रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, और डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। ठीक, मिनरल्स, कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। वो आपका ओलिवीन है, पायरोक्सीन है, एम्फीबोल है। ठीक है, ये सब मिनरल्स लगातार उसमें प्रेजेंट रहते हैं। और वोलेटाइल मैटर्स का मतलब ऐश वैश, ये सब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर होता है इतनी सारी चीजों का, उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है, जब ये मिक्सचर, ये जो जितने चीजों का मिक्सचर है, जब ये अर्थ सरफेस पर आ जाता है, जब आपका मैग्मा जो है रीच्ड हो जाता है किस पे? अर्थ सरफेस पे। जैसे ही रीच करेगा फ्रेंड्स, उसको हम लोग नाम क्या कर देंगे? बस नाम में चेंज कर देंगे उसको, तब हम लोग लावा बोलने लगेंगे। ठीक है, और जब अर्थ सरफेस के नीचे रहेगा तब हम उसको मैग्मा बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बात समझ में आई होगी क्या होता है मैग्मा या क्या होता है लावा। ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन में से लगातार मैग्मा कंटिन्यूअसली इरप्ट होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज लिखी हुई है फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम वेयर मैग्मा कम्स, मैग्मा आता कहां से है? मैग्मा का सोर्स क्या है, ये बोल रहा है। अब बताइए फ्रेंड्स, आता कहां से है? ठीक है, चलिए 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं, आप सोचिए और बताइए फ्रेंड्स आता कहां से है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं अभी देखते हैं, हम जानते क्या है। हम ये जानते हैं कि हम लोग ने फ्रेंड्स पढ़ा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में अब आपको पता है फ्रेंड्स, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है जो मैग्मा होता है वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, या फ्लूइड स्टेट में होता है, या तरल पदार्थ में होता है। अब हमको पता है, और ये आता कहां से? इंटीरियर ऑफ द अर्थ में से कहीं से आता है। अब आप ये बताइए फ्रेंड्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें आपका मटेरियल जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है? कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा लेयर है? वो सिर्फ हम जानते हैं, वो हमारी लेयर आउटर कोर है फ्रेंड्स। ये जो हमारी आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, ये हमारी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये लिक्विड स्टेट में है, मतलब हमारा मैग्मा का सोर्स ये हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है, दिमाग में क्वेश्चन आया कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मैग्मा आ रहा है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रहा है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ से आने का मतलब वो कहां से आएगा? कि जो लेयर हमारी लिक्विड स्टेट में होगी वहीं से आएगा। तो वो हमारी कौन सी है? वो हमारी आउटर कोर है, जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में है। तो क्या हमारा मैग्मा फ्रेंड्स यहां से आएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, अब हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो मैग्मा होता है वो आउटर कोर से नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, कंट्राडिक्ट हुआ। हमारा जो मैग्मा है वो आउटर कोर से नहीं आता है। अच्छा, यहां से नहीं आ रहा है,
तो कहाँ से आ रहा होगा? अब ये क्वेश्चन फिर एक क्वेश्चन, ठीक है अब सर आप बता रहे हैं कि आउटर कोर से नहीं आ रहा है, तो फिर कहाँ से आ रहा होगा? अब हम आपको बताते हैं जो आउटर कोर है फ्रेंड्स, देखिए इसके रीजन है कि वो आपका जो मैग्मा है वो आउटर कोर से क्यों नहीं आ रहा होगा। दो चीजों का आपका रीजन है, मैं बता रहा हूं आपको। पहला रीजन है क्या? पहला रीजन क्या है? मैग्मा। जो मैग्मा का कंपोजिशन होता है, जो मैग्मा का कंपोजिशन होता है फ्रेंड्स, वो सिलिकेट मिनरल्स होता है। क्या होता है? सिलिकेट मिनरल्स होता है। मैग्मा का जो कंपोजिशन होता है वो सिलिकेट मिनरल्स होता है, ठीक है। लेकिन जो आउटर कोर का कंपोजिशन होता है, दूसरी बात, जो आउटर कोर का जो कंपोजिशन होता है वो आपका क्या होता है? Fe और Ni, मतलब आयरन और निकेल, ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं मैग्मा का कंपोजिशन सिलिकेट मिनरल्स मतलब पायरोक्सिन है, ओलिवीन है, एम्फीबोल है, फेल्सपार है, ये सब प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो आउटर कोर का कंपोजिशन रहता है ये आपका आयरन और निकेल रहता है, आपका 90% ये चीजें प्रेजेंट रहती हैं। तो इससे हमें पता चला कि नहीं, आउटर कोर सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। जो मटेरियल यहां मिल रहा है उसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है फ्रॉम जो मटेरियल हम लोग को मैग्मा में मिल रहा है, ठीक है। तो ये, अब दूसरा रीजन क्या है? अब फ्रेंड्स ये जो मटेरियल है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। डेंसिटी हाई होने के साथ साथ क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो इस वजह से ये भी हमारा आउटर कोर सोर्स नहीं हो सकता। हमें पता है हमारा जो लोअर मेंटल है वो 2900 पे खत्म हो जाता है, ठीक है, 2900 किलोमीटर पे हमारा लोअर मेंटल खत्म हो जाता है। हमारा आउटर कोर जो होता है वो हमारा 3150 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। और जो हमारा एकदम ये आपका 6371 किलोमीटर, ये हमारा इनर कोर का सेंटर ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं। तो आउटर कोर जो है हमारा 3150 किलोमीटर पे खत्म हो जाता है। तो ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी इसको ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, ठीक है, ट्रेवल भी नहीं कर पाएगा। तो हाई डेंसिटी के कारण और केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होने के कारण कोर से हमारा मटेरियल नहीं आता। तब आता कहां से है? तब कहां से आता है भाई? अब कोर से भी नहीं आ रहा तो आता कहां से फ्रेंड्स? अब हम देखते हैं हमारा जो आपका मैग्मा है, वो मैग्मा का जो मेन सोर्स है वो क्या है। वो हमारा जो मैग्मा का मेन सोर्स है हम उसको ऐसे लिख ले, सोर्स क्या होगा फ्रेंड्स? सोर्स हमारा एक तो क्रस्ट हो जाएगा और दूसरा हमारा मैंटल होगा, ठीक है। क्रस्ट या मैंटल हम लोग को पता है, क्या पता है? ये पता है कि जो हमारा क्रस्ट है और जो हमारा मैंटल है वो दोनों ही क्या है? सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में? तो सॉलिड है। अरे सर अभी तो आप बता रहे हैं कि मैग्मा लिक्विड होता है, तो मतलब लिक्विड, अर्थ के इंटीरियर में तो लिक्विड जगह से आना चाहिए। लेकिन क्यों सर? आप तो बता रहे हैं सोर्स, अगर सोर्स क्या है? क्रस्ट और मैंटल है, तो क्रस्ट और मैंटल तो वैसे भी सॉलिड है, तो कैसे आपका मैग्मा जनरेट होगा फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं जब हमारा क्रस्ट और मैंटल की, जब हमारे क्रस्ट और मैंटल की पार्शियल मेल्टिंग होती है। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा आधा, 50%। जब हमारा क्रस्ट या मैंटल मेल्ट करता है, पिघलता है, क्रस्ट या हमारा मेंटल, जो हमारा क्रस्ट और मेंटल है, जब उसकी पार्शियल मेल्टिंग होती है। पार्शियल मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? पार्शियली मतलब 50% मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, वो आपका मैग्मा जनरेट होता है। वो जो आपका मटेरियल पिघल गया वो आपका मैग्मा बन जाता है। अब ये मैग्मा जो बन गया, इसके पीछे प्रोसेस क्या था? इस मेल्टिंग के पीछे क्या प्रोसेस था? वो जो पार्शियल मेल्ट बन रहा है, वो पार्शियल मेल्ट क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पार्शियल मेल्ट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं, या उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स? पार्शियल मेल्ट क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं पार्शियल मेल्टिंग को। तो फ्रेंड्स हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा कि हमारा मैग्मा क्या होता है और मैग्मा का सोर्स क्या होता है, कि कहां से हमारा मैग्मा आता है। हम लोग ने ये चीज जानी। अब फ्रेंड्स आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द एरातम। थैंक यू फ्रेंड्स।